गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका जो है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत में यूनिट वाइज फर्स्ट से लगाकर थर्ड तक हमारे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया। अब जो एक बहुत ही यूनिट फोर्थ के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, बड़ा क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार 7 नंबर का मिल जाता है, कभी 2 नंबर का मिल जाता है। इसलिए जो है उस टॉपिक पर डिस्कशन करना बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे यूनिट फोर्थ के अंतर्गत जो है कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, या शक्ति पृथक्करण एवं शक्ति संतुलन के सिद्धांत के बारे में समझाते हुए उनके पक्ष और विपक्ष में तर्क बताइए। ये उसी यूनिट फोर्थ के अंतर्गत है अनुपातिक प्रणाली के गुण और दोष के बारे में बताइए। तो पहले जो है यूनिट फोर्थ के अंतर्गत एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है अपना शक्ति पृथक्करण अर्थात पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर या पावर ऑफ बैलेंस। शक्ति का पृथक्करण भी है और शक्ति का संतुलन भी है। इस प्रकार के सिद्धांत का जो प्रतिपादन सामान्य जो है ये पद्धति व्यवस्था जो है इसका जो अभ्यास होता है वो संसदीय पद्धति के रूप में होता है। और संसदीय पद्धति के रूप में भी शक्तियां तो होती है, लेकिन वो शक्तियां अपना आप एक दूसरे के नियंत्रण में होती है। ठीक है, यानी शक्ति जो है अलग अलग नहीं है, अलग अलग तो है लेकिन वो एक दूसरे के हस्तक्षेप में नहीं है। ऐसी व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में होती है। यानी संसदीय पद्धति में तो शक्तियां अलग तो है लेकिन एक दूसरे के नियंत्रण में होती है, लेकिन अध्यक्ष पद्धति में पृथक्करण भी है और उसकी शक्तियां भी अलग अलग है। कोई किसी की शक्ति एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करती है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। वैसे ये सिद्धांत जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्ष पद्धति से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में फ्रांस का जो दार्शनिक है या फ्रांस का जो राजनीतिक विज्ञान का जो प्रमुख विचारक है या जो दार्शनिक है या चिंतक है वह है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज कानून की आत्मा, यानी पहली बार जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो मॉन्टेस्क्यू ने किया है। और ये सिद्धांत जो है मोटे तौर पर अमेरिका में जो है ये व्यवस्था लागू होती है, फ्रांस के अंदर भी है, इंग्लैंड के अंदर भी है, भारत के अंदर भी है। लेकिन इस सिद्धांत का सबसे अधिक प्रभाव जो है अगर हम देखते हैं किसी भी देश के संविधान में तो वो अमेरिकी संविधान है। ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में है, लेकिन इतना जो है प्रभावशाली नहीं है जितना अमेरिका और फ्रांस के अंदर है। स्विट्जरलैंड के संविधान में भी है लेकिन मोटे तौर पर हम अमेरिका के अंदर इसकी अमिटता देखने को मिलती है। देखिए, अगर हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने से पहले क्या हुआ कि उनके जो समकालीन जो व्यवस्था जो थी फ्रांस के अंतर्गत, फ्रांस में क्या था कि एक निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था थी और उस समय जो है वहां का शासक लुई शोध हुआ था। और ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो वो यही कहता था कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ, यानी सारी शक्ति एक व्यक्ति के अंतर्गत केंद्रित है। ठीक है, उस शक्ति का जो है कहीं ना कहीं विभाजन नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था देखने के बाद, और मॉन्टेस्क्यू भी उसी समय उसके काम उनकी व्यवस्था में थे, तो वो कहीं ना कहीं एक बार जो है वो ब्रिटेन चला गया। कहां पर? ब्रिटेन। और वहां पर जो है उन्होंने उस व्यवस्था को देखा कि वहां पर जो है राजतंत्र का तो शासन है, लेकिन वो राजतंत्र जो है या जो सम्राट या राजतंत्र की जो व्यवस्था वहां देखने को मिली, लेकिन वो व्यवस्था अपने में सीमित थी, यानी सीमित राजतंत्र की व्यवस्था के रूप में थी, यानी शक्तियों का विभाजन था। तो ये सारी व्यवस्था, यानी राजा होने के बावजूद भी वो राजा निरंकुश नहीं है, वह शक्ति जो है कहीं ना कहीं प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में काम कर रही है। तो ये सारी व्यवस्था जो है ब्रिटेन में जानकर जो है इन्होंने वापस फ्रांस में आया तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि भाई नहीं, इस प्रकार की जो व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं एक निरंकुशता के रूप में जो है देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था धूमिल है और ये व्यवस्था जो है मानवीय व्यवस्था के उद्धार के रूप में काम नहीं कर सकती। और कोई भी शक्ति अपने स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट नहीं कर सकती, और कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे को हस्तक्षेप होगा, नियंत्रण होगा, तो वो जो है कानून जो है या तो जिस अधिकारों की व्यवस्था की बात करते हैं या हम जिस शासन की बात कर रहे हैं या व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था हमें जो है सही तरह से सिद्ध साबित नहीं हो सकती। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इन शक्तियों का जो है क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए। और वो भी पृथक्करण किस तरह होना चाहिए? अलग अलग रूप में। कोई भी शक्ति, चाहे राजतंत्र हो या जो है विजातंत्र हो या लोकतंत्र हो,
उसमें जो या कार्य यानी वैसे सामान्य जो है इस शक्ति का से तात्पर्य है विधायी से संबंधित है, कार्यकारी से संबंधित है, न्यायिक से संबंधित है, यानी ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वैसे मॉन्टेस्क्यू की देन के कारण ही जो है वहाँ फ्रांस के अंदर राज्य क्रांति हुई 1789 के अंतर्गत और निरंकुश तंत्र का जो है खात्मा किया गया और निरंकुश राजतंत्र के बाद गणतंत्र की स्थापना हुई और उसी का आधार है कि आज जो है ये जो 3 प्रकार के अधिकारों का उद्देश्य हुआ गणतंत्र के माध्यम से, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू जस्टिस, अर्थात ये तीनों ही व्यवस्था जो आज एक मान्य घोषणा पत्र के रूप में कह सकते हैं या जो बिल ऑफ राइट के रूप में भी कह सकते हैं या जो उसको फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं या जो है ये हर देश की या जैसे अमेरिका में इसको जो है इन अधिकारों को जो है प्रस्तावना से जोड़ा गया है और भारत के अंदर उसको मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है और ये अधिकार हमारी जो यूएनओ है अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सद्भावना के रूप में जिस संगठन का निर्माण किया है वह यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भी जो है इन अधिकारों को एक मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र के रूप में माना गया। जैसे मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो पहल जो हुई वो मॉन्टेस्क्यू के रूप में ही हुई है और उसी के आधार पर जो है मॉन्टेस्क्यू ने जो है इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। वैसे सामान्य जो है ये सिद्धांत अगर हम उसके बारे में वर्णन करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू से पहले भी इस सिद्धांत की शुरुआत हो गई थी, यानी ऐसे यूनानी जो विचारक है जिसमें हम प्लेटो को मानते हैं, हम उसको अरस्तु को मानते हैं। प्लेटो अपनी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द लॉज उसके अंदर भी मिश्रित शासन की व्यवस्था करता है। उसी प्रकार अरस्तु भी जो है अपनी जो शासन और सरकारों का अगर वो विभाजित करता है वो 3 प्रकार की बात करता है, एक असेंबली के रूप में, एक जुडिशरी के रूप में और एक मजिस्ट्रेट के रूप में। ये तीनों जो है अगर उसका विभाजन इस प्रकार का अगर होता है तो ये एक आधुनिक युग का मॉडल है जिसको जो है कहीं ना कहीं उसी आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में इन्होंने एक नई व्यवस्था अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज कानून की आत्मा में 1748 में प्रकाशित की और उसी के अंदर ये सारी व्यवस्था को समाहित किया और एक नए आधुनिक मॉडल के तौर पर कैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अर्थात कार्यकारी, विधायी और जुडिशियल अर्थात न्यायपालिका। तो ये जो सारी जो शुरुआत जो है हम मॉन्टेस्क्यू से लगाकर यूनानी विचारक प्लेटो, अरस्तु के रूप में देखते हैं और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे कि मॉन्टेस्क्यू यानी यूनानी विचारक के बाद में और किन लोगों की भूमिका रही वो हम नेक्स्ट दूसरी वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।